प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। जनाब, आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल किया कि आयरलैंड में हम कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, या आयरलैंड में हमारे लड़के जो देसी लोग हैं वो कौन सी जॉब्स करते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आज बताऊंगा कि आयरलैंड में हमारे लोग मोस्टली कॉमनली कौन सी जॉब्स कर रहे हैं। प्लस आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी क्रिटिकल स्किल्स हैं जो आयरलैंड देख रहा है, ढूंढ रहा है लोगों में, कि अगर आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है तो आप वीज़ा भी लगवा सकते हैं आसानी से, और फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, काम करते हैं, तो आप अपनी नेशनैलिटी भी यहाँ से ले सकते हैं, आयरिश नेशनैलिटी। तो इन दोनों कैटेगरीज़ को हम थोड़ा सा आज देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। मुझसे लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा है कि आयरलैंड में हम आके कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, या हमारे लोग कौन सी जॉब्स करते हैं नॉर्मली यहाँ पे। तो मैं वो आपको बता देता हूँ। हमारे लोग नॉर्मली यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर की जॉब करते हैं, डिलीवरी ड्राइवर की जॉब करते हैं। हमारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार्बर का काम करते हैं। यहाँ पर फिर टेक अवे रेस्टोरेंट्स की जॉब्स हैं। टेक अवे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं हमारे देसी लोगों में। हमारे देसी लोग बहुत ज़्यादा टेक अवे रेस्टोरेंट बनाते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हैं, क्योंकि नॉर्मली टेक अवेज काम करते हैं इवनिंग टाइम पे, और इवनिंग टाइम पे ही क्लब्स ओपन होते हैं और बंद होते हैं। तो ड्यूरिंग नाइट उनका बहुत ज़्यादा विद इन अ नाइट वो थाउजेंड्स ऑफ यूरोज़ का बिज़नेस करते हैं। आप टेक अवे रेस्टोरेंट में जो हमारे देसी स्टाफ लोग काम करते हैं वो फिर कुकिंग भी करते हैं, वो फिर पिज़्ज़ा भी लगाते हैं, वहाँ पर फिर फ़ास्ट फूड भी, बर्गर वगैरह भी बनाते हैं, हर चीज़ चलती है फिर वहाँ पे। तो वहाँ पर फिर किचन के जो सारा स्टाफ है, किचन के सारे लोग हैं, वो उन सब की जॉब्स हैं। फिर ऑनर है जो ऑन करता है रेस्टोरेंट, उसका अपना ही बिज़नेस है। तो वहाँ पर टेक अवे रेस्टोरेंट की बहुत सारी जॉब्स आप देख सकते हैं। बार्बर का काम यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा लड़के करते हैं। बार्बर की शॉप सेटअप करना ईजी है, तो यहाँ पर बार्बर का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। फूड डिलीवरी जॉब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे लड़के गाड़ियों में, बाइक्स पे और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के कन्वेंस वगैरह यूज़ करके यहाँ पर फूड डिलीवरी करते हैं। फूड डिलीवरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके लिए यहाँ पर 2-3 ऐप्स हैं जिसके ज़रिए से लोग फूड ऑर्डर करते हैं। तो उन ऐप्स के साथ रजिस्टर करके लोग यहाँ पर फूड डिलीवरी की जॉब भी करते हैं। तो थ्रू ऐप भी करते हैं, और फिर वो डेडिकेटेड रेस्टोरेंट के साथ मिल के भी फूड डिलीवरी की जॉब करते हैं। यानी कि कुछ लोग रेस्टोरेंट्स के साथ मिल के जॉब करते हैं फूड डिलीवरी की, और कुछ लोग ऐप्स के ज़रिए से जॉब कर रहे हैं, वो ऐप्स ने उनको हायर किया हुआ है। डिलीवरी है या और इस तरह की ऐप्स हैं जो इस तरह की डिलीवरी की जॉब्स के लिए लोगों को हायर करते हैं। अच्छा, फिर और कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में या हमारे देसी मुल्कों में, इंडिया, बांग्लादेश में इस तरह से समझी जाती हैं कि जैसे बहुत लो क्वालिटी या लो लेवल की जॉब हैं, जैसे कि प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया। हम समझते हैं कि शायद ये किसी खाते में नहीं आते, लेकिन यहाँ पर प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियन जो हैं वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं। प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियन की अगर पर आवर रेट देखा जाए तो वो यहाँ पर जो लोएस्ट रेट है जो कि 10 यूरो 20 सेंट है, 10 यूरो 20 सेंट, उससे कहीं ऊपर जाता है। अगर उनकी आप आवरली रेट देखें तो 2-3 आवर का आराम से 2-300 चार्ज कर सकते हैं। तो 200-300 यूरो की बात हो रही है। तो ये प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन की जॉब्स हाईली पेड जॉब्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे लड़के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मोबाइल फ़ोन सेलिंग और रिपेयरिंग की शॉप्स हैं। हमारे कुछ देसी लोगों की मोबाइल फ़ोन्स की शॉप्स हैं, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, एक्सेसरीज़ लेते हैं, तो वो भी काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा एक और काम जिसमें हमारे लोग अब आ रहे हैं, बड़ा पॉपुलर हो रहा है वक्त के साथ साथ, वो है वेप्स और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का। यानी कि इलेक्ट्रिक सिगरेट्स और इसके लिक्विड्स जो हैं वो सारे अब उनकी शॉप बहुत ज़्यादा सेटअप हो रही हैं। हमारे लोग भी इसमें अब आ रहे हैं। तो ये है देसी लोगों के, ये भी बिजनेसेस हैं। अच्छा, ये तो वो हो गए जो नॉर्मली हमारे लोग यहाँ पर हैं वो करते हैं, जो जॉब्स अवेलेबल हैं। इसमें ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर आने के बाद वर्क परमिट है, अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपको वर्क परमिट मिल गया है तो फिर आपको पे अच्छी मिलेगी। लेकिन नॉर्मली जब यहाँ पर लोग आते हैं ऐसा होता है, वीज़ा एक्सपायर हो चुका होता है, यहाँ पर वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बाज़ औक़ात लोगों के पास वर्क परमिट नहीं होता।
तो उस सूरत में ये होता है कि वो जब देसी लोगों के पास जाते हैं काम करने के लिए, तो देसी लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो ये करते हैं कि उनको फिर पर आवर रेट जो है वो कम देते हैं। मसलन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 यूरो पर आवर पे भी काम किया है, जबकि मिनिमम जो है 10 यूरो 20 सेंट जो है वो मिनिमम आवरली रेट है आयरलैंड में, गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने फ़िक्स किया हुआ। लेकिन यहाँ पर फिर हमारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं इस तरह से चीज़ों को, तो वो भी चीज़ आप ध्यान में रखें। लेकिन बहरहाल ये जनरल जॉब्स थी जो आप कर सकते हैं। अब हम वो जॉब्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो अगर आप चाहें, अगर आप उस एरिया में क्वालिफाइड हैं, तो आप आयरलैंड का वीज़ा बड़ी आसानी से ले सकते हैं। वो है क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो कि अगर आपके पास ऐसी कोई जॉब है जो आयरलैंड को चाहिए। क्रिटिकल स्किल्स ये हैं कि ऐसी स्किल्स जो आयरलैंड के तरक्की के लिए क्रिटिकल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी स्किल्स के किसी भी शोबे में अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आयरलैंड आपको वीज़ा बड़ी आसानी से दे भी देगा। और अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आयरलैंड आपको यहाँ पर नेशनलिटी भी देगा और आपके डिपेंडेंट्स को भी वीज़ा देगा। तो वो जॉब्स भी डिस्कस कर लेते हैं और उसकी मैं थोड़ी सी आपको कंडीशन भी बता देता हूँ। इस तरह की जॉब के लिए आपके पास एक आयरिश एम्प्लॉयर, यहाँ पर कोई बंदा जो जॉब्स दे रहा है उसकी तरफ से एक जॉब लेटर होना चाहिए कि आपको जॉब ऑफ़र हुई है। और वो जॉब ऑफ़र कम अज़ कम भी 2 साल के लिए होनी चाहिए कि आपको 2 साल की जॉब ऑफ़र है। तो फिर आप उस आयरिश क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट स्किल में फॉल करते हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए और आपका वीज़ा लग जाएगा। 2 साल का जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए किसी आयरिश एम्प्लॉयर की तरफ से, प्लस आपकी जो साल की इनकम है वो 32,000 यूरोज़ होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो एम्प्लॉयर जो है यहाँ पर जो आपको मुलाजमत दे रहा है वो 2 साल की देगा और आपको फिर वो इतनी इनकम दे रहा है कि जो साल में 32,000 यूरोज़ बनती है। और ये जो क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट वाले जितने भी सेक्टर्स हैं ना, इन सब में अच्छी ही पे है। तो मोस्टली जब भी जॉब ऑफ़र होती है तो इतनी इनकम लेना कोई मुश्किल नहीं है, 32,000 पर ईयर। इसमें जैसे ही आपका वीज़ा लगता है तो उसी के साथ आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, बीवी बच्चे सारे, वो आपके साथ आ जाएंगे फौरी तौर पे। और जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे, अगर आप चाहें तो आपके डिपेंडेंट्स या आपकी मिसेस काम करना चाहें, या आप अपनी मिसेस के डिपेंडेंट हैं और आप काम करना चाहें, तो उस सूरत में आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप अपना सेपरेट काम कर सकते हैं। आपको जॉब परमिट या वर्क परमिट मिल जाएगा, अलाउ होगा आपको काम करना। फिर 2 साल की एक्सपायरी जब आपकी होती है, 2 साल की एक्सपायरी के बाद अगर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आयरिश गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को वेलकम करती है और वो आपको मतलब आसानी से दे देंगे नेशनलिटी। वो इसके लिए वेलकमिंग एटीट्यूड है उन लोगों का। तो इसके साथ अगर बिलफर्ज आप साल के बाद जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसी वर्क परमिट में रहते हुए आप गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं कि 1 साल के बाद मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ किसी और एम्प्लॉयर के पास, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप उस 2 साल के वर्क परमिट के ऊपर कम अज़ कम 1 साल मुलाजमत ज़रूर करेंगे उस एम्प्लॉयर के पास जिसने आपको जॉब दी। 1 साल से पहले आप जॉब स्विच नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी आपको मोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी कि इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और अब मैं आपको वो कैटेगरीज बता देता हूँ कि किन कैटेगरीज़ में अगर आप हों, आप क्वालिफाइड हों, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका ये वीज़ा लग जाएगा और आप आयरलैंड आ जाएंगे। अब वो कैटेगरीज़ हैं प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स। ये सारे साइट मैनेजर या इस तरह की जॉब आपको ऑफ़र करते हैं। अगर आप इस एरिया में क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आईटी प्रोफेशनल्स हैं। आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इन डिमांड हैं। अगर आप यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर साइंस में आपने क्वालिफ़िकेशन है आपकी, या आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन है, तो आयरलैंड आपको वेलकम करता है कि आप आयरलैंड आएँ और यहाँ पे काम करें। आयरलैंड नीड्स यू, ओके। और फिर हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ के हवाले से जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और जो पैरामेडिक स्टाफ है, सारे आयरलैंड को चाहिए। यहाँ पर इस स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ का मेडिकल स्टाफ ओवरवर्कड है क्योंकि यहाँ पर इतने लोग अवेलेबल नहीं हैं जो काम कर सके इस सेक्टर में। तो इनको ये मेडिकल प्रोफेशनल्स चाहिए। तो अगर आप इसमें क्वालिफाइड हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आप इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर हैं, तो आप आए, आपको वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, उसमें अगर आप आते हैं तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आप वेब डिज़ाइन में भी आपका कोई काम है, वेब डिज़ाइनिंग भी आप करते हैं, तो आप तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग भी वो आईटी में ही आ जाता है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही आ जाता है, लेकिन ये सेपरेटली मेंशन है। तो मैं ये लिस्ट जो है मेरे पास, जो मेरे सामने इस वक्त खुली हुई है, इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप लिस्ट को देख लीजिएगा कि आप किस सेक्टर में फ़ाइल करते हैं, और सेक्टर के तहत अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। थोड़ा सा मुझे जो कमेंट्स आ रहे थे उसके हवाले से मैंने कहा ये वीडियो बना दूं, मुझे जैसे ही टाइम मिला तो मैंने ये वीडियो बना दी। तो अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, आदाब।